हैं कि काबुल से निकासी के लिए विमान को तैयार रखा जाए ताकि वहां जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालकर लाया जा सके। 2 विमानों को स्टैंड बाई पर रखा जाए। सरकार ने कहा आपातकालीन संचालन दल भी तैयार रखा जाए। तो दरअसल जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, उसके बाद तमाम देश अपने लोगों को वहां से बाहर निकाल रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अब भारत सरकार ने भी एयर इंडिया को कहा है कि अपने 2 विमान तैयार रखें, आपातकालीन संचालन दल भी तैयार रहे ताकि जैसे ही जरूरत पड़े वैसे ही वहां के लोगों को, जो भारतीय लोग वहां फंसे, उन्हें बाहर निकाला जाए। और देखिए एक के बाद एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह के हालात काबुल में बने हुए, लोग भाग रहे हैं, बेतहाशा दौड़ रहे हैं और विमान पर चढ़ने की होड़ भी इस तस्वीर में आप देखिए। लोग किसी भी तरीके से निकलना चाहते हैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, क्योंकि तालिबान पर किसी को विश्वास नहीं। तस्वीर नंबर 1 देखिए, तस्वीर नंबर 1, विमान पर कैसे चढ़ने की जद्दोजहद लोगों ने भगदड़ मचा रखी है। ये तस्वीर नंबर 1 इस वक्त आपके सामने, जहां लोग किसी भी तरीके से विमान पर सवार होकर यहां से निकलना चाहते हैं। तालिबानियों पर उन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तालिबान भले ही कितना भी यकीन दिलाए कि आप लोग सुरक्षित हैं, युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में दहशत और डर है। तस्वीर एक के बाद एक तमाम सामने आ रही है और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसा माहौल, कैसी स्थिति इस वक्त अफगानिस्तान में बनी हुई है। काबुल पर जैसे ही हमला किया गया, काबुल को जैसे ही अटैक किया गया, उसके बाद भगदड़ की स्थिति मची हुई है। देखिए दूसरी तस्वीर, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 1 के बाद तस्वीर नंबर 2 देखिए। महिलाएं, पुरुष सभी बेतहाशा भागते हुए काबुल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच बेतहाशा भागते दौड़ते लोग काबुल एयरपोर्ट की तरफ हर कोई पहुंचने और विमान पर सवार होने के लिए रवाना हो रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के महिलाएं भी बेतहाशा दौड़ती हुई काबुल की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। हर कोई यहां से निकलना चाहता है, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर बस किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकलने की जद्दोजहद में लोग नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं। आर ग्लोबल की सबसे बड़ी कवरेज अफगानिस्तान पर जारी है। हर तस्वीर, हर जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए काबुल एयरपोर्ट पर कैसे भगदड़ मची हुई है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां से निकले, किसी भी तरीके से यहां से बाहर निकले। कल बैंक्स के आगे भी कतार लगी हुई थी, लोग अपने पैसे निकालना चाहते थे, लेकिन पैसे भी उन्हें नहीं मिल पाए। लिहाजा अब जो उनके मन में अंदेशा है, जो डर है, जो खौफ है तालिबानियों से, उनको लगता है कि उनका परिवार यहां सुरक्षित नहीं रहेगा, उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनकी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। लिहाजा लोग यहां से निकलने के लिए बेतहाशा भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये तीसरी तस्वीर फिलहाल आप देखिए। तीसरी तस्वीर काबुल की सबसे ताजा तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर इस वक्त देख रहे हैं। तस्वीर नंबर 1 के बाद 2 के बाद 3 और कमोबेश हर तस्वीर में दहशत का वही माहौल, हर तस्वीर में लोगों के मन का डर और उनके दौड़ते भागते कदमों के निशान देखे जा सकते हैं इस वक्त काबुल में, क्योंकि काबुल में तालिबान राज हो चुका है। और काबुल की सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त आपके सामने, कितनी बड़ी संख्या में आप देखिए लोग यहां से निकलना चाहते हैं, किसी भी तरीके से विमान पर सवार होकर के जाना चाहते हैं। कई दिनों से हालांकि काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ है, लेकिन कल की बात तो काबुल की सड़कों पर बड़ा हुजूम नजर आ रहा है। लोगों की कोशिश ये कि अगर फ्लाइट को उन्हें जगह मिल पाए तो वो देश छोड़कर बाहर चले जाएं। और चौथी तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। 3 तस्वीरों के बाद सबसे ताजा तस्वीर, ये चौथी तस्वीर देखिए, तस्वीर नंबर 4। लोग निकलने के लिए परेशान हैं और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र, ये जो तस्वीर अफगानिस्तान की नजर आ रही है वो दहशत दिखाती है, वो दिखाती है कि लोग कैसे खौफ में हैं। तालिबानी भले ही लाख बोले कि अब युद्ध खत्म हो चुका है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों को तालिबानियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। देखिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पनपना अगर वायलेंस पर बेस होगा
उस पर पब्लिक कभी विश्वास नहीं कर पाएगी और उसके ऊपर किसी और को विश्वास करना भी नहीं चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट एक फैक्ट है कि तालिबान पावर में आ गया है लड़ाई के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, टेररिज्म के जरिए। जिस तरीके के वो फरमान जारी करता है औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, जिस तरीके का रवैया उसका रहा है, वो तालिबान के ऊपर आज अफगानिस्तान कैसे विश्वास करे? देखिए, कहना बड़ा आसान है कि नो मोर ब्लडशेड। वो एक अपने आप में चलिए अच्छी पहल है कि तालिबान इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट करे, बट लोगों को पता है, औरतों को पता है, बच्चों को पता है कि ये जगह वो नहीं रही जिसमें आप सेफली रह पाए। तो दहशत का माहौल में आप घुट घुट कर मरे, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक फ्लाइट ले, किसी ऐसी कंट्री में जाकर इस समय रिफ्यूज ले जहां पर के आपकी एटलीस्ट जान और माल की थोड़ी सी हिफाजत का आपको साइकोलॉजिकल टेंशन नहीं है। मुझे लगता है अफगानिस्तान में लोग टेंशन से ज्यादा मर जाएंगे कि जिस तरीके का रवैया हमेशा से तालिबान ने रखा है। बिल्कुल करें शैलेंद्र। और देखिए, अशरफ गनी खुद वहां से चले गए लोगों को छोड़कर। अमेरिका ने पहले अपनी सेना वापस बुला ली थी। ऐसे में लोग आखिर भरोसा करें किस पर? देखिए, ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जिस तरीके का आपका कंट्री और सोशल कैरेक्टर होगा, उसी तरीके का आपका प्रेसिडेंट होगा। आपका प्रेसिडेंट आपके साथ खुशी के दिनों में आपके साथ था, दुख के दिनों में आपके साथ नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा ब्लेम यूएस को भी करता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से आपने सडनली आकर एक तरह से दिखाया था कि हम यहाँ पर पीस लाएंगे, चलिए आप पीस नहीं ला पाए, आप वापस जाना चाहते हैं। आपको कुछ तो ऑर्गेनाइज करना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के थ्रू कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस वक्त अफगानियों के पास कोई ठौर ठिकाना नहीं है सिवाय कि वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। शुक्रिया आपको कर्नल शैलेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। तो सबसे ताज़ा तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम तस्वीरें। और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने भी अपने सैनिकों को वहां पर भेजा है ताकि लोगों को निकाला जा सके। बात यह है कि जो तालिबान था 1996 से 2001 का, वो एक अलग तरह का तालिबान था सुजाता। और उस तालिबान में बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि मानव अधिकार का उल्लंघन मान सकते हैं। जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा सकते थे, महिलाओं को नौकरी करने पर रोक थी, पुरुषों को नमाज पढ़नी ही पढ़नी थी, दाढ़ी रखनी ही रखनी थी। क्या ये वही तालिबान होगा 2.0? ये वही तालिबान होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और अगर हम अफगानिस्तान की जो किस्मत है उसकी बात करें तो बहुत ही पलटी मारी है। बार बार बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। एक ज़माना ऐसा भी था कि अफगानिस्तान एक आधुनिक देश हुआ करता था। वहाँ भी जो तमाम जिस तरह से हिंदुस्तान में या यूरोप में जिस तरह के अधिकार लोगों को मिले हुए हैं, उस तरह का वो देश हुआ करता था। लेकिन उसके बाद 90 के दशक में तालिबान की वहाँ पर एंट्री होती है और फिर एक मध्ययुगीन काल में वो पहुँच जाता है और वहां पर तमाम ऐसे जंगल राज वाले कानून लागू हो जाते हैं जो आज के सभ्य समाज में कोई मंजूर नहीं करता। थोड़े दिन बाद फिर एक बार जब 9/11 का हमला होता है, अमेरिका की वहां वापसी होती है और एक बार फिर वहां के लोगों को उम्मीद जगती है कि वो भी दुनिया के बाकी देशों की तरह जो नागरिक अधिकार है वो उनको मिलेंगे, वो आज़ादी की सांस ले पाएंगे। हालांकि युद्धग्रस्त एक और बात, अगर कोई ये सोच रहा हो कि तालिबान कभी भी अफगानिस्तान से गया था तो ये गलत होगा। उसका कब्जा हमेशा से यहाँ पर रहा है। कुछ हिस्से में लगातार तालिबान बना हुआ था। जैसे ही अमेरिकी फोर्सेस ने ये ऐलान किया कि वो वहां से अब निकल रहे हैं, फिर एक बार तालिबान के हौसले बढ़े। यहाँ सवाल ये भी होता है कि आखिर अमेरिका ने 2 दशक तक किया क्या? आज अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हमें बहुत अफसोस है कि अफगान की जो फौज है वो अपनी रक्षा नहीं कर पाई, तो आपने क्या किया? क्या आपकी जिम्मेदारी थी? आपका असेसमेंट क्या फेल हुआ? क्या आप ये असेस नहीं कर पाए? क्या अफगानिस्तान की जो सेना है क्या वो अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है? क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वो तालिबान लड़ाकों का सामना कर पाए? ये तमाम सवाल है सुजाता और वाकई काफी अहम हो जाते हैं ये सवाल। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद लौटेंगे इसी चर्चा पर। शहर में भगदड़, एयरपोर्ट पर हंगामा, तालिबान के डर से भागे अफगानी लोग अपने नागरिकों के लिए चिंतित अमेरिका। अफगानिस्तान में आया तालिबान राज।
जैसे जैसे काबुल में तालिबान की एंट्री हो रही थी, वैसे वैसे काबुल के आम लोग देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। काबुल से बाहर निकलने के रास्तों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा काबुल एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा हो। हर कोई किसी भी तरह देश छोड़कर भागना चाह रहा था। तस्वीरों में दिख रही भीड़ काबुल एयरपोर्ट की है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बस टर्मिनल पर भीड़ उमड़ी हो, क्योंकि सामान्य रूप से एयरपोर्ट पर ऐसी तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिलती हैं। इसी दौरान एयरपोर्ट पर गोलीबारी की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति मच गई। दूसरी तरफ अपने नागरिकों और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने काबुल में 1000 और सैनिक भेजे हैं। ये सैनिक पहले से तैनात 5000 सैनिकों की मदद के लिए आएंगे, क्योंकि काबुल में अब तालिबान की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को महसूस हो रहा है जो अमेरिकी सैनिकों की मदद कर रहे थे। वहीं अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी चिंता जताई है। आज सुरक्षा परिषद की बैठक रूस ने बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान के ताजा हालात और आगे के निर्णयों पर चर्चा होगी। वहीं काबुल की हामिद करज़ई एयरपोर्ट को अब अमेरिकी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। एयरपोर्ट का सारा एयर ट्रैफिक अमेरिकी अधिकारियों के हाथ में है, जिसके बाद साफ है कि अमेरिका सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।